सुमित्रा देवी एक आत्मविश्वासी और स्वाभिमानी महिला थी। उनके पति ने शहर के पास इलाके में एक 2 मंजिला मकान उनके नाम पर छोड़ा था। पति की मृत्यु के बाद सुमित्रा जी ने अपनी सारी पेंशन और जमा पूंजी अपने बेटे नितिन के बिजनेस में लगा दी। उन्हें लगा कि बेटा और बहू छाया बुढ़ापे में उनकी लाठी बनेंगे। धीरे धीरे घर की व्यवस्था बदलने लगी। बहू ने सुमित्रा जी का ऊपर वाला बड़ा कमरा गेस्ट रूम बना दिया और उन्हें स्टोर रूम के पास वाले छोटे से कमरे में शिफ्ट कर दिया। नितिन अब पहले की तरह माँ के पास आकर नहीं बैठता था। सुमित्रा जी अक्सर अपनी पुरानी सहेली पुष्पा को याद करती, जिनसे महीनों से उनकी बात नहीं हुई थी। एक दिन नितिन ने सुमित्रा जी से कहा, माँ आपका फ़ोन बार बार बजता रहता है, आप डिस्टर्ब होती हो। मैंने इसे साइलेंट करके अलमारी में रख दिया है। आपको कुछ चाहिए हो तो छाया से बोल देना। कुछ दिन बाद सुमित्रा जी ने खिड़की से देखा कि सड़क पर पुष्पा अपनी गाड़ी से गुजर रही है। सुमित्रा जी ने हाथ हिलाया, लेकिन पुष्पा ने उन्हें नहीं देखा। सुमित्रा जी ने हिम्मत जुटाकर एक दिन अलमारी से अपना फ़ोन निकाला। जब उन्होंने उसे ऑन किया तो देखा कि पुष्पा और उनके ओल्ड एज ग्रुप के दर्जनों कॉल्स मिस्ड थे। हैरानी की बात तो यह थी कि ग्रुप के हर मैसेज पर उनकी तरफ से जवाब गया था, मैं अब बहुत बीमार रहती हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। सुमित्रा जी का दिल टूट गया। यह मैसेज उनकी बहू छाया ने भेजे थे ताकि सुमित्रा जी का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट जाए और वह घर के कामों और बच्चों की देखभाल में फंसी रहे। सुमित्रा जी ने रोने के बजाय शांति से काम लिया। उन्होंने चुपचाप अपनी अलमारी से मकान के कागजात निकाले। उन्होंने देखा कि नितिन ने धोखे से कुछ पेपर्स पर उनके दस्तखत ले लिए थे, लेकिन वसीयत अभी भी सुमित्रा जी के पक्ष में थी। उसी शाम नितिन और छाया अपनी एनिवर्सरी की पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे। सुमित्रा जी बाहर आईं और शांत स्वर में बोली, नितिन, कल मैं पुष्पा के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मैंने अपनी पूरी पेंशन का अरेंजमेंट कर लिया है। छाया तुनक्कर बोली, माँ जी, घर कौन संभालेगा और आपका फ़ोन तो खराब है ना। सुमित्रा जी ने मुस्कुराकर अपना फ़ोन दिखाया और कहा, फ़ोन ठीक है बहू, बस रिश्तों का नेटवर्क ख़राब हो गया था। मैंने पुष्पा से बात कर ली है। उसे तुमने मैसेज किया था कि मैं बीमार हूँ, पर उसने मेरी आवाज़ पहचान ली। सुमित्रा जी ने उसी वक्त घर के एक हिस्से को वृद्धाश्रम सहायता केंद्र के रूप में दान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने नितिन को साफ कह दिया, यह घर मेरा है। जब तक तुम मेरा सम्मान नहीं करोगे, तब तक तुम यहाँ सिर्फ एक किराएदार की तरह रहोगे। नितिन और छाया के पास कहने को कुछ नहीं था। उन्हें अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब समाज में उनकी बदनामी होने लगी। ईश्वर की लाठी ने बिना आवाज़ के अपना काम कर दिया था। सुमित्रा जी को उनकी आज़ादी मिल गई थी और बेटे बहू को उनकी औकात का पता चल गया था। नितिन और छाया को लगा था कि सुमित्रा जी सिर्फ डरा रही हैं, लेकिन अगले ही दिन जब दरवाजे पर वकील और सुमित्रा जी की सहेली पुष्पा अपनी गाड़ी लेकर पहुंची तो दोनों के होश उड़ गए।
सुमित्रा जी ने अपना बैग पैक कर लिया था। नितिन ने आगे बढ़कर रास्ता रोकना चाहा। माँ, यह आप क्या तमाशा कर रही हैं? लोग क्या कहेंगे कि हमने आपको घर से निकाल दिया? सुमित्रा जी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लोग वो कहेंगे जो तुमने किया है नितिन। तुमने मुझे घर से निकाला नहीं, बल्कि इस घर में कैद कर दिया था। अब मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी इस काल कोठरी में नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ बिताऊंगी जो मेरी आवाज़ सुनना चाहते थे। पुष्पा जी ने आगे बढ़कर सुमित्रा जी का हाथ थामा और तंज कसते हुए छाया से कहा, बहू, तुमने तो मैसेज किया था कि सुमित्रा बिस्तर से उठ नहीं सकती, लेकिन देखो आज यह अपने पैरों पर चलकर अपने हक के लिए बाहर निकल रही हैं। तुम्हारी डिजिटल चालाकी पकड़ी गई। सुमित्रा जी के जाने के बाद घर वीरान हो गया। छाया को लगा था कि अब वह घर की मालकिन बन जाएंगी, लेकिन खेल तो अब शुरू हुआ था। वकील ने नितिन को नोटिस थमाया कि सुमित्रा जी ने घर का ग्राउंड फ्लोर एक चैरिटेबल ट्रस्ट को किराए पर दे दिया है, जो बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर चलाएगा। अब नितिन और छाया के घर में दिन भर अजनबियों और बुजुर्गों का आना जाना शुरू हो गया। उन्हें हर वक्त अपनी निजता छीनती हुई महसूस होने लगी, जिसे वो अपनी जागीर समझ रहे थे। वह अब सार्वजनिक सेवा का केंद्र बन चुका था। कुछ महीने बीत गए। एक दिन छाया के माता पिता का फ़ोन आया। वे रो रहे थे क्योंकि छाया के भाई और भाभी ने उनके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दिया था जैसा छाया ने सुमित्रा जी के साथ किया था। उन्होंने भी उनका फ़ोन छीन लिया था और उन्हें एक कमरे में सीमित कर दिया था। छाया को काटो तो खून नहीं, उसे अपनी आँखों के सामने सुमित्रा जी का चेहरा घूमने लगा। उसे समझ आया कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो उसकी चोट रूह तक जाती है। नितिन और छाया भागते हुए पुष्पा जी के घर पहुँचे, जहाँ सुमित्रा जी रह रही थी। नितिन माँ के पैरों में गिर गया। माँ, हमें माफ़ कर दो। हमें समझ आ गया कि हमने क्या खोया है। आप वापस घर चलिए। वह घर आपके बिना शमशान जैसा लगता है। सुमित्रा जी ने उसे उठाया और शालीनता से कहा, बेटा, मैं वापस आऊँगी, लेकिन बेचारी माँ बनकर नहीं, बल्कि उस घर की मालकिन बनकर। और याद रखना, जिस दिन तुमने फिर से किसी का स्वाभिमान कुचलने की कोशिश की, उस दिन घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। नितिन और छाया ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी। सुमित्रा जी घर वापस तो आईं, लेकिन अब उन्होंने अपना जीवन दूसरों की मदद के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने घर में वह ताला कभी नहीं लगने दिया जो उन्हें अपनों से अलग करता था। सुमित्रा जी के वापस घर आने के बाद माहौल बदल तो गया था, लेकिन नितिन और छाया के मन में अभी एक डर था, समाज की नज़रों का और अपनी गिरती साख का। सुमित्रा जी ने घर की चाबियां तो वापस ले ली थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरे मोहल्ले को चौंका दिया। सुमित्रा जी ने घर के सबसे बड़े कमरे को, जिसे छाया ने गेस्ट रूम बनाया था, एक डिजिटल पाठशाला में बदल दिया। उन्होंने मोहल्ले के उन बुजुर्गों को बुलाना शुरू किया जिनके बच्चे विदेश में थे या जो टेक्नोलॉजी से डरते थे। उन्होंने नितिन से कहा, बेटा,
तुमने मेरा फ़ोन छीनकर मुझे दुनिया से काटना चाहा था ना। अब तुम ही इन सबको सिखाओगे कि वीडियो कॉल कैसे करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कैसे होती है और अपनी सुरक्षा कैसे की जाती है। यह तुम्हारा प्रायश्चित है। नितिन के पास कोई रास्ता नहीं था। जिस बेटे ने माँ को फ़ोन से दूर किया था, अब वह रोज़ शाम को 10 बुजुर्गों को फ़ोन चलाना सिखाता था। छाया के लिए असली परीक्षा तब आई जब उसके अपने माता पिता, जिन्हें उनके भाई ने घर से निकाल दिया था, सुमित्रा जी के पास शरण मांगने आए। छाया को डर था कि सुमित्रा जी उन्हें ताना मारेंगी या घर में रखने से मना कर देंगी, लेकिन सुमित्रा जी ने बड़े दिल का परिचय दिया। उन्होंने छाया के माता पिता का स्वागत किया और छाया से कहा, बहू, आज अपने माता पिता की सेवा वैसे ही करना जैसे तुम चाहती थी कि तुम्हारी बहू तुम्हारी करे। याद रखना, बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें देख रहे हैं। छाया फूट फूट कर रो पड़ी। उसे समझ आया कि सुमित्रा जी ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनने का मौका दिया। साल बीतते गए। सुमित्रा जी अब काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी, लेकिन अब वह उस कमरे में कैद नहीं थी। घर का कोना कोना उनकी हंसी से गूंजता था। उनके पोते पोतियां अब उनके पास बैठकर मोबाइल गेम नहीं खेलते थे, बल्कि उनसे कहानियां सुनते थे। एक दिन सुमित्रा जी ने नितिन और छाया को बुलाया और एक लिफाफा थमाया। उसमें घर के कागजात थे। सुमित्रा जी बोली, मैंने यह घर अब तुम्हारे नाम कर दिया है, पर एक शर्त पर। इस घर की दहलीज पर कभी कोई ताला नहीं लगेगा, न रिश्तों पर और न ही इंसानियत पर। सुमित्रा जी के जाने के बाद भी वह घर शांति निकेतन के नाम से जाना गया। नितिन और छाया ने अपने जीवन के आखिरी दिनों तक उस डिजिटल पाठशाला को चलाया। ईश्वर की लाठी ने अपना काम पूरा कर दिया था। उसने सिर्फ सजा नहीं दी थी, बल्कि एक टूटते हुए परिवार को संस्कार और प्रेम की डोर से दोबारा बांध दिया था। सुमित्रा जी की वह खामोश जीत आज भी उस मोहल्ले की गलियों में सुनाई देती हैं, जो कहती हैं कि सम्मान मांगकर नहीं, अपने चरित्र से कमाया जाता है। सुमित्रा जी के स्वर्गवास को कई साल बीत चुके थे। अब नितिन और छाया बूढ़े हो चुके थे। उनका बेटा आर्यन, जो अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था, अपनी पत्नी के साथ उसी घर में रहता था। नितिन अक्सर बरामदे में बैठकर अपनी माँ की तस्वीर को निहारता और सोचता कि उसने माँ के साथ जो किया था उसका पछतावा उसने जीवन भर सेवा करके कम तो किया, लेकिन दाग कभी पूरी तरह नहीं धुलता। एक दिन छाया रसोई में पानी पीने गई तो उसने देखा कि उसकी बहू ने फ्रिज पर एक लिस्ट लगा रखी थी। उसमें घर के हर सदस्य के डाइट का चार्ट था, लेकिन मम्मी पापा यानी नितिन और छाया के कॉलम में लिखा था सिर्फ सादी दाल और एक रोटी। छाया का दिल धक से रह गया। उसे अपनी जवानी के वो दिन याद आ गए जब उसने सुमित्रा जी को आधी रोटी के लिए तरसाया था। उसी शाम आर्यन ने नितिन और छाया को अपने पास बुलाया। नितिन को लगा कि शायद बेटा उन्हें कहीं घुमाने ले जाने की बात करेगा, जैसा सुमित्रा जी ने सिखाया था, लेकिन आर्यन ने एक फाइल सामने रखी और कहा, पापा, शहर के बाहर जो हमारा फार्म हाउस है, मैंने उसे रेनोवेट करा दिया है। आप और मम्मी वहाँ सुकून से रह सकते हैं।
यहाँ शहर का शोर और प्रदूषण आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। छाया चीख पड़ी, बेटा तुम हमें इस घर से दूर भेजना चाहते हो? आर्यन ने बड़ी ठंडी आवाज में कहा, माँ आपने ही तो कहा था कि दादी को शांति की जरूरत है। मैं तो बस आपकी दी हुई परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ। नितिन और छाया सन्न रह गए। उन्होंने जो बीज बोया था वही फसल अब उनके सामने खड़ी थी। उन्हें समझ आया कि सुमित्रा जी ने उन्हें माफ तो कर दिया था, लेकिन उनके बेटे के मन में वही छवि छप गई थी जो उसने बचपन में देखी थी। नितिन और छाया चुपचाप अपना सामान बांधने लगे। तभी आर्यन की छोटी बेटी, जो सुमित्रा जी की डिजिटल पाठशाला की कहानियाँ सुनकर बड़ी हुई थी, दौड़ती हुई आई। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पापा अगर दादा दादी फार्म हाउस जाएंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी, क्योंकि जब आप बूढ़े होंगे तो मुझे भी तो फार्म हाउस शिफ्ट होने की प्रैक्टिस करनी होगी ना। मासूम बच्ची की यह बात आर्यन के सीने में तीर की तरह लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपनी दादी सुमित्रा जी की वह बात याद आई, बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। आर्यन ने तुरंत फाइल फाड़ दी और अपने माता पिता के गले लग गया। उसने महसूस किया कि वह ईश्वर की लाठी बनने जा रहा था, लेकिन सुमित्रा जी के दिए हुए संस्कारों ने उसे रोक लिया। नितिन और छाया को उस दिन समझ आया कि असली न्याय सजा में नहीं बल्कि इस डर में था कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी वही गलती न दोहराए। सुमित्रा जी ने मरकर भी अपने परिवार को बचा लिया था। ईश्वर की लाठी चली तो थी, पर उसने प्रहार करने के बजाय आर्यन के विवेक को जगा दिया। उस घर के दरवाजे आज भी खुले हैं और अब वहाँ कोई किसी का फ़ोन नहीं छीनता, बल्कि सब साथ बैठकर पुरानी यादों के वीडियो देखते हैं। आर्यन के हृदय परिवर्तन ने नितिन और छाया को झकझोर कर रख दिया। उस रात नितिन को नींद नहीं आई। वह सुमित्रा जी की तस्वीर के सामने खड़ा होकर फूट फूट कर रोया। उसने महसूस किया कि ईश्वर की लाठी सिर्फ सजा नहीं देती, वह इंसान को आईना भी दिखाती है। नितिन ने तय किया कि वह आपकी बाकी ज़िंदगी सिर्फ घर में बैठकर नहीं बिताएगा। उसने सुमित्रा जी द्वारा शुरू की गई डिजिटल पाठशाला का विस्तार किया। अब उसने उन बुजुर्गों की मदद करना शुरू किया जिन्हें उनके बच्चों ने सच में घर से निकाल दिया था कि किसी ओल्ड एज होम में छोड़ दिया था। एक दिन घर की सफाई करते हुए छाया को सुमित्रा जी की एक पुरानी डायरी मिली। उसके आखिरी पन्ने पर सुमित्रा जी ने एक चिट्ठी लिखी थी जो शायद उन्होंने कभी किसी को दिखाई नहीं। उसमें लिखा था, नितिन और छाया, जिस दिन तुम यह पढ़ोगे शायद मैं नहीं रहूँगी। मैं जानते थे कि तुम मेरा फ़ोन ब्लॉक करते थे, मेरी रोटियां गिनते थे। मुझे दुख हुआ पर गुस्सा नहीं। मैंने तुम्हें कभी बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि एक माँ की बद्दुआ उसकी अपनी ही औलाद को जला देती है। मैंने सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना की थी कि वह तुम्हें एहसास दे, सज़ा नहीं, क्योंकि सज़ा शरीर को तोड़ती है पर एहसास आत्मा को बदल देता है। यह पढ़कर छाया की रुलाई फूट पड़ी। उसे समझ आया कि सुमित्रा जी की खामोशी कोई मजबूरी नहीं बल्कि उनकी महानता थी। उन्होंने ईश्वर की लाठी को खुद नहीं चलाया बल्कि उसे प्रेम और क्षमा से मोड़ दिया था। समय बीता, नितिन और छाया का अंतिम समय आया, लेकिन शांता देवी की तरह वे अकेले नहीं थे।
उनके पास उनका बेटा था, बहू थी और पोते पोतियां थे, जिन्हें सुमित्रा जी के संस्कारों ने सींचा था। जिस कमरे में कभी सुमित्रा जी को कैद किया गया था, अब वहाँ उनकी बड़ी सी तस्वीर लगी थी, जिस पर ताजे फूलों का हार था। घर के मुख्य द्वार पर अब कोई ताला नहीं लगता था। वहाँ एक तख्ती लगी थी, जिस पर लिखा था, रिश्तों की पाठशाला, यहाँ उम्र नहीं प्यार गिना जाता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।